बच्चों कल ही आपका जेईई मेंस का रिजल्ट अनाउंस हुआ है और बहुत सारे बच्चे जेईई मेंस के परसेंटाइल और मार्क्स को लेकर कंफ्यूजन में होते हैं कि उनका इतना परसेंटाइल है तो उनका मार्क्स कितना बन सकता है। सो उसके बारे में वो बहुत ही कंफ्यूजन में है। तो आज के इस वीडियो में हम दोस्तों परसेंटाइल वर्सेस आपका मार्क्स स्कोर देखने वाले हैं और उसके बाद ही आप जेईई मेंस का आपका कट ऑफ कितना लगने वाला है इस साल का, कट ऑफ के बारे में जानेंगे और आपका एनआईटी में आपका शेप स्कोर क्या हो सकता है जिससे आपको टॉप एनआईटी मिल सकती है। इसकी डिटेलिंग आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले हम परसेंटाइल वर्सेस मार्क्स। ओके, सो बच्चों जो भी आपका परसेंटाइल होता है वो परसेंटाइल आपके उस सेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, सो हम देखेंगे कि आपका परसेंटाइल अगर 99.9% है तो आपको मार्क्स रहेंगे 250 मार्क्स। ओके, अगर किसी बच्चों को 99 परसेंटाइल आता है तो उसको जेईई मेंस में आउट ऑफ 360 190 मार्क्स हो सकते हैं। ओके, 98 उसका अगर परसेंटाइल आता है तो उसके मार्क्स हो सकते हैं 170। अगर किसी बच्चों को 97 परसेंटाइल है जेईई मेंस में तो उसका मतलब है उसको 145 मार्क्स है जेईई मेंस में। ओके, अगर 96 किसी का परसेंटाइल आता है तो उसका मतलब है 135 मार्क्स इन जेईई मेंस। 95 परसेंटाइल है तो 128 मार्क्स। अगर किसी का 94 परसेंटाइल आता है तो उसका मतलब है उसको जेईई मेंस में आउट ऑफ 360 120 मार्क्स आ सकते हैं। अगर 93 परसेंटाइल आता है तो 110 मार्क्स। अगर 92 परसेंटाइल आता है तो 105, 91 परसेंटाइल आता है तो 100 मार्क्स। अगर 90 परसेंटाइल है तो 95 मार्क्स। सो ये जो परसेंटाइल होता है दोस्तों ये आपके सेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये इसमें थोड़ा वेरिएशन भी हो सकता है। सपोज कोई पर्टिकुलर बच्चा है किसी एक सेशन में एग्जाम दे रहा है, सो ये जो परसेंटाइल है वो पेपर के डिफिकल्टी लेवल के ऊपर डिपेंड करता है और उस सेशन में किस टाइप के बच्चे बैठे हैं। यानी कि सपोज अभी एक सेशन में कोई एग्जाम दे रहा है और उसमें अगर उस सेशन के सपोज अभी वहाँ पे 500 बच्चे हैं और उस 500 में जो टॉपर होगा उस सेशन का, ओके, सपोज उस 500 बच्चे में किसी एक लड़के को 200 प्लस मार्क्स आएंगे, सपोज 200 मार्क्स आ जाएंगे तो उसके 100% कैलकुलेट किया जाता है। ओके, अगर सेकंड सेशन आप लेते हैं कोई भी, नेक्स्ट सेशन में अगर वो पेपर थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल का है और उस सेशन में उस सेशन के बच्चों को अगर किसी को 195 या 190 अगर उनका मार्क्स आ जाता है तो वो 195 मार्क्स उसके 100% कैलकुलेट किए जाते हैं। तो ये रफली आपका परसेंटाइल रहता है। इसमें वेरिएशन बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं लेकिन अप्रोक्सीमेटली इसी मार्क्स के रेंज में आपके परसेंटाइल आ सकते हैं। तो हम देखेंगे कि आपका इस साल का आपका जेईई मेंस का कट ऑफ क्या हो सकता है। सो उसके पहले हम प्रीवियस ईयर के कुछ डाटा देखेंगे कि लास्ट 2-3 साल में कट ऑफ क्या था, कैटेगरी वाइज हम देखेंगे। ओके, सो अगर हम देखते हैं बच्चे ईयर 2021 की बात करेंगे तो उसमें जनरल कैटेगरीज का कट ऑफ लगा था जेईई मेंस का 87.89। ओके, अगर हम ओबीसी कैटेगरी की बात करेंगे, ओके, ऑदर बैकवर्ड क्लास को 68 परसेंटाइल पे कट ऑफ था। ओके, अगर हम एससी कैटेगरीज की बात करेंगे तो 46 मार्क्स। ओके, अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करेंगे 34 में एक कट ऑफ था 2021 का। अगर ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 66.22 है। पीडब्ल्यूडी का 0.0096 टू 87, तो मैक्सिमम 87 रहता है और मिनिमम 0.096 ये कट ऑफ था लास्ट 21 ईयर का। अगर हम 2020 की बात करेंगे 2020 तो जनरल कैटेगरीज 90, ओबीसी में 72। अगर हम एससी कैटेगरी की बात करेंगे तो 50.17, एसटी कैटेगरी बात करेंगे 39, अगर ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे 17 और पीडब्ल्यू का 0.061। ओके, अगर 2019 की बात करेंगे 2019 की 89.75 जनरल कैटेगरीज। अगर हम ओबीसी की बात करेंगे तो एक कट ऑफ था तो 2019 में 74.31। अगर हम एससी की बात करेंगे तो 54.1। अगर एसटी कैटेगरी की अब बात करते हैं तो 44.33। अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 78.21 और पीडब्ल्यूडी का 0.1137। ओके, अगर 2018 की बात करेंगे 2018 तो ये कट ऑफ था जनरल कैटेगरी का 74। देखो बच्चों कट ऑफ थोड़ा सा डिक्रीज होते जा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो 2021 में 87 था जनरल कैटेगरीज, देन 19, अगेन 89, अगेन 74। ओके, अगर हम ओबीसी की बात करेंगे तो 45, देन एससी कैटेगरी 29, एसटी 24। अगर हम पीडब्ल्यूडी की बात करेंगे तो -35 मार्क्स।
अगर सो ये जो ओवरऑल ईयर का कट ऑफ है, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम इस साल का देख सकते हैं। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है 2022 का, 2022। सो इसमें देखो हम जनरल कैटेगरी की अगर बात करेंगे दोस्तों, अगर हम ये पूरा डाटा एनालिसिस करेंगे तो इसके बेसिस पर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकाल सकते हैं। जनरल कैटेगरीज का 2022 का कट ऑफ जो आपका लग सकता है 80 to 85 के बीच में। ओके, जिस बंदे को 80 to 85 मार्क्स है तो दे आर क्वालिफाई द जेईई मेंस। ओके, अगर आपका स्कोर 80 to 85 के बीच में आ रहा है, ओके, तो इसमें थोड़ा सा वेरिएशन भी हो सकता है। अगर किसी ओबीसी कैंडिडेट है उसका स्कोर 70 to 75 होता है तो दे आर द क्वालिफाई द जेईई मेंस, दीज आर द क्वालिफाइंग मार्क्स। ओके, अगर कोई एससी कैटेगरी है, एससी में थोड़ा सा 40 to 60 मार्क्स अगर आपके आ जाते हैं जेईई मेंस में तो यू आर द क्वालिफाइंग, दीज आर द क्वालिफाइंग मार्क्स। ओके, अगर एसटी कैटेगरी का कोई बंदा है तो उसके 45 to 60 मार्क्स आ जाता है, सो दिस आर द क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर एसटी। जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 40 to 70 आ सकता है इसमें भी, और अगर हम पीडब्ल्यूडी की बात करेंगे तो 50 to 40, तो 30 to 40 या समटाइम इससे भी कम हो सकता है, डिपेंड अपॉन द मेरिट। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है दोस्तों। अगर इस कट ऑफ की हम बात करेंगे तो मैक्सिमम आपको अगर जेईई मेंस में क्वालिफाई होना है तो एक बात को है, अगर आप जनरल कैटेगरीज में होते हैं तो आपको 100 अबव मार्क्स होनी चाहिए जेईई मेंस में। 100 to 120 के बीच में, अगर 120 तक आपका मार्क्स रहेगा या 130 तक आपका ये सेफ स्कोर है जेईई एडवांस के लिए। ओके, अगर आप कैटेगरीज में आते हैं एससी एसटी तो आपका ऑलरेडी मैंने अभी कट ऑफ दिखाया ही है। ओके, सो इन बिटवीन 80 to 120 का अगर आपका रेंज होता है तो आपका ये सेफ स्कोर होगा, आपको आप जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल हो। ओके, अगर अब हम एनआईटीज की बात करेंगे, अब अगर इस जेईई मेंस के स्कोर के ऊपर आपको कौन सा एनआईटी कॉलेज मिल सकता है। ओके, सो बहुत सारे बच्चों को एनआईटीज के बारे में कंफ्यूजन होता है। एनआईटी यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर आप जेईई एडवांस नहीं देना चाहते, अगर आपकी उतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि आपको लगता है कि चलो मैं मेरा इस स्कोर के ऊपर मुझे एनआईटीज में एडमिशन में ले सकता हूँ या मुझे एनआईटी करनी है, तो आप टॉप एनआईटीज की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, सो ये इंडिया में टोटल 31 एनआईटीज है। उसमें अगर टॉप एनआईटीज की बात करेंगे तो फर्स्ट एनआईटी आती है एनआईटी ट्रिची। ओके, एनआईटी ट्रिची दैट इज तिरुचिरापल्ली। ओके, सो ये टॉप एनआईटी है इंडिया की, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसको हम ट्रिची बोलेंगे। ओके, सो उसके बाद है एनआईटी रोरके। ओके, देन एनआईटी सूरतकल, एनआईटी वारंगल, देन एमएनएनआईटी। ओके, देन विश्वरया एनआईटी, ये 6 नंबर पोजीशन पे है। द एनआईटी कैलक्यूट, तो ये केरला में है। ओके, देन एसवीएनआईटी। ओके, तो उसके बाद है एनआईटी सिलचर 9 नंबर पे है, एनआईटी दुर्गापुर है, एनआईटी देन हमीरपुर है, एनआईटी कुरुक्षेत्र। ओके, सो इसके अलावा भी बहुत सारी एनआईटीज़ है। अगर आप मौलाना आज़ाद एनआईटी है, उसको हम एमएएनआईटी बोलते हैं, मौलाना आज़ाद। उसके बाद एनआईटी मणिपुर है, उसके एनआईटी अगरतला है। ओके, एनआईटी मेघालय है, एनआईटी यापिया है। ओके, उसके बाद एनआईटी दिल्ली, एनआईटी जमशेदपुर है। ओके, उसके बाद एनआईटी जालंधर है, डॉक्टर BR अम्बेडकर एनआईटी जो जालंधर में आती है। उसके बाद एनआईटी गोवा है, एनआईटी मिजोरम है, एनआईटी दिमपुर है, एनआईटी सिक्किम। ओके, एनआईटी पटना है, एनआईटी पौंडीचेरी, उसके बाद एनआईटी सिक्किम, एनआईटी श्रीनगर और एनआईटी उत्तराखंड। ओके, ये टोटल टॉप 31 एनआईटीज़ हैं। अगर आपको किसी भी एनआईटी में आपको एडमिशन्स लेना है तो आपका सेफ स्कोर क्या होना चाहिए। ओके, अगर आपको टॉप ब्रांचेस चाहिए और टॉप एनआईटीज चाहिए तो आपका लगभग दोस्तों आपका परसेंटाइल होना चाहिए 96 to 97 के बीच में, अगर आपको टॉप एनआईटीज में एडमिशन लेना है। ओके, टॉप स्कोर 96, 97 और समटाइम इट बिलोंग्स टू 98 आल्सो। ओके, सो अब अगर आपको टॉप ब्रांचेस चाहिए, अगर आपको चलता है कि अगर किसी भी एनआईटीज में मुझे एडमिशन चाहिए, अगर आपका स्कोर थोड़ा सा कम भी हो जाता है। ओके, जैसे कि आपको एनआईटी ट्रिची में एडमिशन चाहिए। ओके, ईसीएस को आपको एडमिशन लेना है तो आपका सेफ स्कोर यहाँ पे हो सकता है। अगर आपको 99 परसेंटाइल भी आएंगे आपका तो आपको इजीली एनआईटी ट्रिची मिल सकती है। ओके, अगर आपको लगता है कि आपको लास्ट ब्रांच तक भी आपको चलेगा, ओके,
तो आप आराम से किसी भी एनआईटी में एडमिशन्स कर सकते हो। तो मैक्सिमम आपका जो सेप स्कोर होता इसके 120 मार्क्स भी अगर आपके आ जाते हैं तो आपको एट द एंड लास्ट कुरुक्षेत्र या आप बोलेंगे अब दूसरी एनआईटी गोवा है, एनआईटी पटना है, एनआईटी मिजोरम है, उसके बाद एनआईटी सिक्किम। अगर आप श्रीनगर की बात करेंगे तो बहुत सारे बच्चे उत्तराखंड और श्रीनगर में जाते नहीं क्योंकि बहुत दूर होता है और वहाँ पे डिपेंड्स उस लोकेलिटी के वजह से बहुत सारे बच्चे वहाँ पे एडमिशन लेते नहीं, तो वहाँ का कट ऑफ थोड़ा सा कम लगता है। तो वहाँ पे आपको अगर आपका मन है क्या एनआईटी ही चाहिए, लेकिन आपको कौन सा भी एनआईटी अगर चाहिए तो आपको इजीली आपका अगर मार्क्स कम आ जाते हैं, सपोज अब कोई बच्चा एसटी एससी कैटेगरी का है, अगर उसको 70-80 मार्क्स भी आते हैं तो डेफिनेटली उसको एनआईटी मिल सकती है, लेकिन लास्ट ब्रांच ओके जो आपको टॉप ब्रांच चाहिए जो आपका आप खुद वहाँ पे सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो इस तरह से आपके ये टॉप एनआईटीज का आपका स्कोर रहेगा। ओके, तो मैक्सिमम बच्चों का अभी जो एनआईटीज का एडमिशन्स लेना है तो एनआईटीज आप इस परसेंटाइल के ऊपर ही हो, आप इस बारे में कैलकुलेट करेंगे। ओके, अगर आपको विश्वविद्यालय एनआईटी में एडमिशन लेना है तो लास्ट ईयर का अगर आप वहाँ का कट ऑफ देखेंगे या वारंगल का कट ऑफ देखेंगे तो मैक्सिमम 150 मार्क्स में भी वहाँ पे मैकेनिकल सिविल ईएनटीसी मिल गया था बहुत सारे बच्चों को। अगर आप एनआईटी ट्रिची की बात करेंगे तो मैकेनिकल को आपको वहाँ पे 190-200 मार्क्स अगर हो जाते हैं तो डेफिनेटली विल गेट योर सेप स्कोर टू एडमिशन इन एनआईटी ट्रिची। अगर आप एनआईटी कैलकुलेट के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे लास्ट ईयर में 135 या 140 में भी उनको वहाँ पे ईसीएस मिल गया था। ओके, अगर आप लास्ट ब्रांच आपको मेटलर्जी या कोई भी दूसरा मैकेनिकल देन केमिकल इंजीनियरिंग ऐसे कोई भी ब्रांचेस चाहिए तो आपको दुर्गापुर है, कुरुक्षेत्र है, यहाँ पे आपको 130 या 120 तक भी 120 तक तो आपको वहाँ पे मेटलर्जी या लास्ट ब्रांच तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे मिलेगी अगर आप ओपन कैटेगरी में हैं। अगर कोई बच्चा SC ST में है तो उनको उसके ऊपर उनको अच्छा ब्रांच भी वहाँ पे मिल सकता है। तो इसमें थोड़ा सा वेरिएशन भी हो सकता है दोस्तों, इट डिपेंड अपॉन द मेरिट। सो इस साल का अगर हम बात करेंगे तो लास्ट साल के एक्सपेक्टेड देखेंगे तो इस साल बहुत कम बच्चे जेईई मेंस में अपियर हुए हैं, लगभग 9 लाख इस सेशन में और एक सेशन बाकी है। ओके, तो इस सेशन में तो 9 लाख 9.5 लाख तक बच्चे अटेम्प्ट किए हैं एग्जाम। ओके, तो डेफिनेटली थोड़ा सा आपका एक्सपेक्टेड जो भी परसेंटाइल स्कोर है वो कम आ सकता है इस बार एनआईटीज का। ओके, अगर आपको आपका जेईई मेंस का जो आपको कट ऑफ आप देखे हैं, अगर आप जनरल कैटेगरीज में है आपके 80-85 मार्क्स आ जाते हैं तो आप जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल हो। आगे आप जेईई एडवांस का प्रिपरेशन कर सकते हैं और विल गेट अ टॉप आईआईटीज। अगर किसी बच्चों को लगता है कि नहीं मुझे एनआईटी नहीं करना है, मुझे आईआईटी में एडमिशन लेना है तो आप आगे आईआईटी का प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपका अगर जेईई मेंस का क्वालिफाई मार्क्स आपके आ जाते हैं सो यू आर एलिजिबल फॉर द जेईई एडवांस। ओके, तो आप जेईई एडवांस अभी 2-3 महीने आप अच्छे से प्रिपेयर करके जेईई एडवांस आईआईटी में आप एडमिशन पा सकते हो। ओके, सो दीज आर द सेप स्कोर। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। ओके, ऑल द बेस्ट ऑल द जेईई एस्पिरेंट। ओके, अगर अभी और एक आपका सेशन बाकी है और आप इसमें आपका स्कोर बढ़ा सकते हैं। अगर किसी बच्चे को जेईई में कम मार्क्स आए, अभी परसेंटाइल कम है, सो आप डिमोटिवेट न होते, आप थोड़ा सा अच्छा से प्रिपेयर कर सकते हो और नेक्स्ट सेशन जो आपका है उसमें अच्छे से स्कोर करके आप अपना सेप स्कोर एनआईटी में या जेईई एडवांस के लिए आप बना सकते हो। ओके, आपको अभी मैंने ओवरऑल बता ही दिया है कि क्या कट ऑफ हो सकता है इस साल का। ओके, सो इसमें थोड़े बाद चेंजेस हो सकते हैं दोस्तों। ओके, तो इट डिपेंड अपॉन द दैट सेशन। अगर हम इस परसेंटाइल की भी बात करेंगे तो इसमें भी थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं, डिपेंड अपॉन द सेशन। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो डेफिनेटली यू कैन शेयर टू दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बिफोर दैट यू जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट।